जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट। उन्होंने सिटी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रुद्रपुर पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर पत्रकारों से वार्ता की और बजट की जमकर तारीफ भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसको आम जनता के ध्यान में रखते हुए ही पेश किया गया है और तमाम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। ये जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस दौरान अजय भट्ट के द्वारा बताया गया कि उन्होंने उधम सिंह नगर जनपद को जोड़ने के लिए मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रखा है ताकि जनपद में मेट्रो ट्रेन चल सके और जसपुर से लेकर टनकपुर तक क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ा जा सके और क्षेत्रवासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुपूरक बजट अभी पेश किया गया है और आने वाले समय में जब पूरे बजट पेश किया जाएगा उससे और भी काफी कुछ आम जनता को राहत मिल सकती है। आइए आपको दिखाते हैं केंद्र रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो 23-24 का बजट उत्तराखंड के लिए दिया गया था उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। ये समझिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और नई जो हमारे कार्यक्रम इस समय देश में चल रहे हैं वो कार्यक्रमों को करने में यहाँ सुविधा रहेगी और पूरा बजट तो बाद में जुलाई में आएगा। आपको ये हमारी वित्त मंत्री जी ने भी इस समय संसद में कहा है, लेकिन हमने अनुपूरक बजट में भी उत्तराखंड को नहीं छोड़ा, अछूता नहीं रखा है, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया है। मैंने जो हरदीप पुरी जी हैं माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी, उनको अभी कहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 से 20 मेट्रो हो गए हैं, आगे हम लगातार बढ़ाएंगे, तो उसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है जिसकी पहले फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद उसका डीपीआर और सर्वे होती है। तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर, आपका काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर और यहाँ से बगल में हमारी किच्छा के बाद सितारगंज के बाद नानकमत्ता, खटीमा और वहाँ से टनकपुर, बनबसा, जहाँ तक मैदानी है। हमें एक सर्किट के लिए हमने कहा है कि हमको इसको हम एक शहर मान के चलते हैं। एक सर्किट में बहुत सारी सुविधाएं हमें हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर जो सिटकुल है उसमें दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं और पर्यटन क्षेत्र वहाँ हमारी पूर्णागिरी माता है, आपको पता है। काशीपुर में हमारा पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर संजय वन हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा नया पर्यटन क्षेत्र आ रहा है। रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क है, नैनीताल आपका इतना बड़ा पर्यटक स्थल है। इन सब को जोड़कर हम पब्लिक को अपनी तरफ से राहत देने के साथ साथ देश के पर्यटन को भी सुविधा देने की हमारी पूरी कोशिश है। और 22 जनवरी तो यादगार पल बन गया है हमारा। एक के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो सामाजिक एकता दिखाई थी और अत्याचार अन्याय बताया था और वो एक विनम्रता और मर्यादा हमारे दिलों में बसे हुए हैं। वो 22 आप सब उसमें रहे हैं और रामलला विराजमान हो चुके हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरी हुई है। अभी टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आने वाला है। मंडपम था, आपको भी मैं न्योता देता हूं, आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा सिटी, अगर हमारे दोस्त हमारे पत्रकार आना चाहें। भारत मंडपम और यशोभूमि अब इंटरनेशनल लेवल के टूरिज्म के हब हो गए हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे या इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होंगी उसमें हमारा देश कई देशों के पास तो है ही नहीं, विकसित देशों से भी हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।